आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि अलग-अलग तरह के कंटेंट आपको इस पे दिए जा रहे हैं और आप उसका आनंद ले रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है CUET मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस बार से जो बच्चे 12वीं क्लास पास करने वाले हैं उन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो कि CUET कहलाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसमें करीब 45 यूनिवर्सिटीज शामिल हो रही हैं देश की, जो देश की अग्रणी यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना सभी बच्चों का एक ख्वाब होता है, खासकर क्योंकि इस जगह से जब आप पढ़ के निकलते हैं तो आपका एक समाज में कुछ अलग तरह का ओहदा बनता है और आपको भी खुशी होती है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकले हैं। अभी तक आपका एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज में ज़्यादातर आपके द्वारा स्कोर किए गए मार्क्स के 12वीं में स्कोर किए गए मार्क्स के आधार पे होता था। जिस दिन से HRD मिनिस्ट्री ने इस बात की घोषणा की थी, खास करके UGC ने, कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जा रही है, NTA जिसको कहते हैं, उसी दिन से लोगों को ये अंदाजा लगना शुरू हो गया था कि ये एजेंसी कुछ न कुछ बड़ी निर्णय लेगी। और इस निर्णय को जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने 2 दिन पहले घोषणा कर दी कि अब सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने हैं उनके UG और PG कोर्स दोनों के लिए इस तरह का एंट्रेंस टेस्ट होगा। हालांकि अभी जोर UG टेस्ट पे है, लेकिन UGC ने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि PG में भी इस तरह के टेस्ट होंगे। हालांकि PG में अभी इस चीज़ को फ्लेक्सिबल रखा गया है। इसका मतलब कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट लेंगे और कुछ यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं लेंगे। ये तो आगे समय के हिसाब से पता चलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी PG प्रोग्राम में जो है अपने यहाँ टेस्ट लेकर के एडमिशन लेती है और कौन नहीं लेती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के निर्णय को जो एकेडमिक काउंसिल होती है अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, उसको एक तरह से डिसीजन को रेटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो एक निर्णायक भूमिका में होती हैं कि इन जगहों पे एडमिशन किस तरह से होंगे और उनके क्या क्या क्राइटेरिया होंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसको कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उन्होंने, उनके एकेडमिक काउंसिल ने इनको अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के अगर टेस्ट हम लेते हैं तो इससे एक रूरल अर्बन डिवाइड हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि रूरल एरिया में बच्चे के एजुकेशन का लेवल अभी अलग होता है और जो दिल्ली, बम्बई, मुंबई और अलग अलग बड़े बड़े शहरों में पढ़ते हैं बच्चे, या मध्यम शहरों में भी पढ़ते हैं जिनको कि अच्छे स्कूलों में एक्सेस है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिफरेंट होती है। जबकि रूरल एरिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में खास करके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके शिक्षा के स्तर में थोड़ी सी फ़र्क होती है। हालांकि ये फ़र्क गवर्नमेंट की पूरी नाकामी है, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अगर शिक्षकों की तुलना की जाए तो प्राइवेट स्कूल से काफ़ी अच्छे टीचर्स होते हैं, लेकिन वो अपने नॉलेज को जब ट्रांसफ़र करने की बात होती है तो एक शिक्षक की भूमिका निभाने में वो कतराते हैं, क्योंकि वो एक एटीट्यूड का उनके अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जो आदमी काम करते हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट का दबाव रहता है, तो वो जानते हैं कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, तो वो शिक्षा को अच्छे तरह से बच्चे को दे देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात होती है कि जो इस तरह के स्कूल से, प्राइवेट स्कूल, अच्छे स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं, उन बच्चों में, और अगर आप सरकारी स्कूल के मान लीजिए बिहार है, वेस्ट बंगाल है या उड़ीसा है, उनके जो बिल्कुल रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे शिक्षा के स्तर में फ़र्क महसूस होता है। तो उन बच्चों के लिए जब ये अपॉर्चुनिटी, अगर उन बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी आना हो जहाँ उनको एक खुली छूट मिलती है कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप आ सकते हैं, अगर आपके पास मार्क्स कम भी है तो आप ये एंट्रेंस टेस्ट दे करके आ सकते हैं, ये एक अच्छी इनिशिएटिव है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव एक अच्छी इनिशिएटिव है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि चूंकि इस तरह का गैप एग्जिस्ट करता है तो ये एक तरह से लोगों के लिए एक रूरल और अर्बन डिवाइड करेगा। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि ये एक जेंडर भी क्रिएट करेगा, क्योंकि जब एक एंट्रेंस टेस्ट होगा लड़कियों की पढ़ाई के क्रम में खास करके माँ बाप जो है थोड़ा निरुत्साहित रहते हैं, और ऐसा देखा गया है कि जब ये एंट्रेंस टेस्ट होगा, एक सामान्य प्रक्रिया से अगर हो जाता है तो लड़कियों में थोड़ा एक ख्वाब रहता है कि हम जाकर के आगे पढ़ लें, उनकी थोड़ी पढ़ाई का स्तर नीचे ऊपर हो सकती है, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुँच जाती है।
लेकिन जब ये एंट्रेंस टेस्ट होगा तो एंट्रेंस टेस्ट में कम लड़कियों को यहाँ पहुँचने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा अभी समझा जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एकेडमिक काउंसिल है, इन्होंने इस टेस्ट के साथ एक तरह से एक कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया है कि क्या ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक साथ आकर के इस टेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मत है, इस तरह का टेस्ट, क्योंकि जो बच्चे जेएनयू में पढ़ते हैं खास करके वो बच्चे जानते होंगे, या कुछ जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या हैदराबाद में अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो जानते हैं कि रूरल एरिया के काफ़ी बच्चे ऐसे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। तो अगर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोल दिया जाएगा तो वो बच्चे जो शहर में पढ़ते हैं, जो कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे कि वो अच्छा स्कोर कर लिए हैं और वो अच्छा मार्क्स ले आए हैं इसलिए उनको एडमिशन तो मिल ही जाएगा, जब उनका पोजीशन थ्रेटेंड होगा तो उनके पढ़ाई के स्तर में भी सुधार होगा। और जो गांव के बच्चे हैं जिनको कि शहर के बच्चों के साथ कम्पीट करना है, उन बच्चों में भी एक जज्बा होगा कि मुझे शहरी बच्चों को दबाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है और मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है जहाँ के मैं अच्छे टीचर्स, अच्छे लैब, अच्छे रिसर्च सेंटर, इनकी सुविधाएं मिलेंगी, तो वो बच्चे भी मन लगा करके पढ़ेंगे। तो अब देखना है कि जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो इस मुद्दे पर क्या रुख लेती हैं। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक विचारधाराओं, जो जिसको आप आइडियोलॉजी कहते हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट विचारधारा से ऊपर उठ करके इस टेस्ट को सभी यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल अप्रूव करेंगी और जो यूजीसी का ये प्रयास है इसको सफल बनाएंगे। लेकिन बच्चों, जो आप सभी 12वीं क्लास में इस बार आप गए हैं और कोरोना की वजह से आपकी पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई थी, तो अब आप जो खास करके जो अगली बैच में 12वीं के बच्चे आने वाले हैं, वो सिर्फ स्कूल रिजल्ट पे फोकस ना कर करके नॉलेज आप बढ़ाएं, ताकि जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर, जहां एक एक सीट के लिए मारामारी है, आप अपनी सीट को सुरक्षित कर सकें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे प्रोफेसर से हमारी बात हुई है। ज़्यादातर प्रोफेसर्स निजी तौर पर मानते हैं कि ये सरकार की एक अच्छी कदम है। हालांकि एकेडमिक काउंसिल में आप जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल अड्डा होता है, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इज़म्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनके बीच में निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन निजी तौर पे जब आप किसी प्रोफेसर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा, खास करके जबकि एजुकेशन को आप रिसर्च ड्रिवन बनाना चाहते हैं, टैलेंट बेस्ड बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट टैलेंट अगर देश के किसी कोने में है तो उनको आप अच्छी सुविधाओं के पास पहुंचाएं, ये सरकार का दायित्व है। और इस दायित्व के लिए सरकार जो है कुछ वर्षों से प्रयासरत है। इसमें किसी एक सरकार की हम तारीफ नहीं करेंगे, हर सरकार आती कुछ न कुछ एजुकेशन में सुधार करने की बात करती हैं। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने ये एक मील का पत्थर उठाया है और आप सभी इस प्रयास में अभी से कमर कस के तैयार हो जाएं। लेकिन इसका एक पहलू जरूर ध्यान दें कि सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चे को रटी रटाई चीज़ों को तैयार करके, जिस तरह से हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल का हासिल देखा है, जैसे कोटा और दिल्ली और कई अन्य शहरों में कोचिंग संस्थान उभर करके रियल टैलेंटेड बच्चे को नहीं निकाल पाती हैं, उस तरह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कोचिंग संस्थान के उभरने का एक माध्यम बन जाए। सरकार को इस दिशा में कुछ सोचनी चाहिए। और जो टीचिंग कम्युनिटी है, खास करके उनसे मेरा बहुत खास रिक्वेस्ट है इस वीडियो के बाद कि आप सभी शिक्षक हैं, शिक्षा दान करने के लिए आप गए हैं, आपको उसका पारिश्रमिक भी मिलता है। अगर आप बच्चों को अपने घर की बच्चे की तरह समझ करके उनके साथ आप मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आप बिहार के किसी किशनगंज और पूर्णिया जैसे जगह में बैठे रहेंगे और किसी राजस्थान के किसी एक कोने में बैठे रहेंगे या उड़ीसा के किसी ग्रामीण क्षेत्रों में आप बैठे रहेंगे और आपके पढ़ाए हुए बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आपका भी नाम उनसे रोशन होगा कि हाँ, ये शिक्षक ने इस बच्चे को ग्रो किया था। सरकार कई तरह के नवोदय विद्यालय और कई तरह की व्यवस्थाएं चलाती हैं जहाँ की बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, इसका प्रयास किया जाता है। लेकिन आप सभी शिक्षकगण जो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बैठे हुए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी क्षमताओं को निखारें और उन क्षमताओं का दोहन कर बच्चों को अपने ज्ञान को दें, ताकि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कल को
देश का सुनहरा भविष्य लिखे, देश का वैज्ञानिक बने, देश का रिसर्च ड्राइव करे और देश के विज्ञान प्रौद्योगिकी उसमें आगे बढ़े, ताकि आपकी निर्भरता दूसरे देशों से तकनीकी के आदान प्रदान पे ना बचे। धन्यवाद।